नमस्कार, मैं पप्पू कुमार यादव, सहायक प्राध्यापक संस्कृत, महिला कॉलेज चाईबासा, कुरान विश्वविद्यालय झारखंड। आज हम लोग मेघदूत काव्य के पूर्व मेघ के 32वें श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। इसके पूर्व के श्लोक में उज्जयिनी का वर्णन आ चुका है, जहां यक्ष मेघ को संबोधित करते हुए उज्जयिनी की सुंदरता को बतलाते हुए कहता है कि हे मेघ, तुम उस उज्जयिनी को ऐसे देखोगे जैसे वह स्वर्ग का एक खंड है, स्वर्ग की एक टुकड़ा है। जिस उज्जयिनी को स्वर्गवासियों ने अपने शेष पुण्य कर्मों के द्वारा ही इस पृथ्वी पर लाया था, और अब उस उज्जयिनी की सुंदरता को बतलाने के बाद मेघ को यक्ष कहता है कि जब तुम वहां पहुंचोगे तो अपने मार्ग परिश्रम को, रास्ते में हुए थकान को कैसे दूर करोगे। इसके लिए यक्ष मेघ को संबोधित करते हुए कहता है कि जब तुम उस उज्जयिनी नगरी में पहुंचोगे तब वहां के भवनों के खिड़कियों से निकलने वाले सुगंधित द्रव्य के सुगंधों के द्वारा तुम्हारा शरीर पुष्ट होगा, और उन भवनों के छत पर वहां की स्त्रियों के पैरों में लगे हुए महावर के द्वारा बने हुए चिन्ह और बिखेरे गए फूलों से युक्त जो कांति होगी, जो शोभा होगी, उस शोभा को देखकर तुम अपना थकान को दूर करना। तुम्हारे आगमन पर उस उज्जयिनी में पाले गए मयूरों के द्वारा नर्तन किया जाएगा। जब वे मयूर तुम मेघ को देखेंगे तो नर्तन करेंगे, जिस नृत्य को देखकर तुम वहां का उपहार समझना और अपने थकान को दूर करना। इसी का वर्णन इस 32वें श्लोक में किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग उस श्लोक को पढ़ते हैं, उसके बाद उसके प्रत्येक पद के अर्थों को समझकर पूरे श्लोक के भाव को समझेंगे हम लोग। तो आइए सबसे पहले उस श्लोक को पढ़ते हैं। जालोद्गीर्णैरुपचितवपुः केश संस्कार धूपै बन्धुप्रीत्या भवनशिखिभिर्दत्त नित्योपहारः हर्मेष्वस्याः कुसुमशूरभिष्वध्वखेदं नयेथाः लक्ष्मीं पश्येल्ललितवनिता पादरागाङ्कितेषु जालोद्गीर्णैरुपचितवपुः केशसंस्कारधूपहे बन्धुः प्रीत्या भवनशिखिभिर्दत्त नित्योपहारः हर्मेष्वस्याः कुसुमशूरभिर्वध्वखेदं नयेथाः लक्ष्मीं पश्येल्ललितवनिता पादरागाङ्कितेषु। इस श्लोक में जो शब्द आए हैं, जो पद आए हैं, उन पदों को एक बार देख लेते हैं। प्रथम चरण में है जालोद्गीर्णै रूपचित वपुः केश संस्कार धूपैः। यहाँ जाल जोड़ उद्गीर्ण, जाल जोड़ उद्गीर्ण। जाल का अर्थ होता है गवाक्ष या खिड़की, और उद्गीर्ण का अर्थ होता है निकलता हुआ, जो निकलता है, बाहर होता है, ऊपर उठता है, उसको उद्गीर्ण कहा जाता है। यहाँ जालैः उद्गीर्णः जालोद्गीर्णः, यानी जालों के द्वारा, खिड़कियों के द्वारा जो उद्गीर्ण हो रहा है उसको जालोद्गीर्ण कहा जाता है। और तैः, उन सभी के द्वारा जालोद्गीर्ण है, यानी तृतीय बहुवचन का प्रयोग किया गया है। मतलब खिड़कियों के द्वारा, निकलते हुए के द्वारा। क्या निकल रहा है आगे देखते हैं। उसके बाद शब्द है उपचित वपुः, विसर्ग संधि है, जालोद्गीर्ण है जोड़, उपचित वपुः, जालोद्गीर्ण रूपचित वपुः। तो उपचित का अर्थ होता है परिपुष्ट, हिष्ट, मजबूत। वपुः का अर्थ होता है शरीर, अर्थात परिपुष्ट शरीर वाला, हिष्ट शरीर वाला, मजबूत शरीर वाला, यानी मेघ की बात की गई है यहाँ।
आगे है केश संस्कार धूप है। केश का अर्थ केश बाल, संस्कार यानी उसकी शोभा, उसकी सुंदरता, उसको सजाने का जो है वह, और धूप है। धूप एक द्रव्य होता है, एक सुगंधित द्रव्य होता है जिसको केश में लगाया जाता है, जिससे केश सुंदर होता है, सुगंधित होता है, सुगंध आता है उसमें और वह उसमें सुंदरता आती है। और कोई एक ऐसा भी द्रव्य होता है जिसको जलाने के बाद उसमें से जो धुआं निकलता है, उस धुएं के द्वारा वह केश सुगंधित होता है। तो जो भी हो, यहाँ धूप का अर्थ वह सुगंधित द्रव्य है जिसके द्वारा केश को संवारा जाता है, सजाया जाता है। तो पूरे का अर्थ हो जाएगा केश संस्कार धूप है का कि सुगंधित द्रव्यों के द्वारा, यानी जो द्रव्य, जिस द्रव्य से केश का संस्कार किया जाता है, केश को सुंदर किया जाता है, केश की सुंदरता आती है जिससे, उन सुगंधित द्रव्यों के द्वारा। तो अब इसमें हो जाएगा कि जालोदगीर्ण है, केश संस्कार धूप है, उपचित वपु, यहां तक हो गया। आगे है बंधु प्रीत्या। बंधु यानी भाई, भ्रातृत्व। प्रीति का अर्थ होता है प्रेम, और उसका तृतीय एक वचन है प्रीत्या, यानी बंधु भ्रातृ प्रेम से, भाई के जैसे प्रेम के द्वारा, अपने मित्र के जैसे प्रेम के द्वारा, इसका यह अर्थ है। आगे है भवन शिखिभिर दत्त नित्योपहारः। भवन यानी महल, जो भवन बना होता है वह। शिखिन का अर्थ होता है मयूर, मोर, और उसका तृतीय विभक्ति का बहुवचन है शिखिभिः, यानी भवनस्य या भवनानाम शिखिभिः, यानी भवनों के शिखियों के द्वारा, यानी मयूरों के द्वारा। दत्त नृत्य उपहार, दिए गए, समर्पित किए गए नृत्य रूपी उपहार, जो एक उपहार के रूप में दिया गया है, एक सरप्राइज के रूप में जो दिया गया है, वह शिखिभिः दत्त नृत्य उपहार, यानी बंधु प्रीत्या, यानी भाई समझ के, भ्रातृत्व प्रेम के, मित्र प्रेम के जैसा ही, भवन शिखिभिः, महलों के भवनों पर स्थित शिखिभिः, मयूरों के द्वारा दिया गया, दिया गया या समर्पित किया गया नृत्य उपहार, नृत्य रूपी, नर्तन रूपी जो उपहार है वह। यहाँ ये जो शब्द आया हुआ है दत्त नृत्य उपहार, वह मेघ के लिए आया हुआ है, यानी दत्तः नृत्य उपहार यस्मै, यानी नृत्य उपहार दिया गया है जिसके लिए, सह दत्त नृत्योपहार, वही है दत्त नृत्य उपहार, यानी मेघ। मेघ को देखने पर ही वे मयूर नृत्य करके उपहार स्वरूप उस मेघ को समर्पित कर रहे हैं, तो वह मेघ ही दत्त नृत्य उपहार है। तो यहाँ हो जाएगा कि बंधु प्रीत्या, मित्र के समान प्रेम के कारण, भवन शिखिभिः, महलों की मयूरों के द्वारा, दत्त नृत्य उपहार, यानी समर्पित किए गए नृत्य रूपी उपहार वाला, यानी मेघ। भ्रातृ प्रेम यहाँ इसलिए है कि मयूर मेघ के आगमन के बाद ही नर्तन करते हैं, तो उस मेघ को देखकर वह प्रेम जागृत हो उठता है, जिसको देख के उनके अंदर नृत्य की भावना आती है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि बंधु प्रीत्या, बंधु प्रेम के द्वारा, भवन शिखिभिः, यानी महलों के मयूरों के द्वारा, पाले गए मयूरों के द्वारा दिए गए, समर्पित किए गए वह नृत्य रूपी उपहार वाला, यानी मेघ। आगे है हर्मेश्वस्याः। हर्मेषु जोड़ अस्याः। हर्म्य का अर्थ होता है महल, और हर्म्येषु, हर्म्येषु यानी सप्तमी बहुवचन का रूप है, यानी महलों पर, महलों में। आगे है हर्मेषु जोड़ अस्याः हर्मेश्वस्याः। अस्याः का यहाँ अर्थ है उज्जैन्याः, यानी उज्जैनी के, चूंकि इसके पहले उज्जैनी का वर्णन आ चुका है, तो यहाँ अस्याः हर्मेषु जोड़ अस्याः, यानी अस्याः अर्थात उज्जैनी का। आगे है कुसुम सुरभिवध्वखेदम। कुसुम सुरभिषु
जोड़ अध्वखेदम, कुसुम यानी फूल पुष्प, और सुरभि यानी उसका सुगंध, और सुरभिसु यानी बहुवचन है सप्तमी का, यानी फूल सुगंधों में। अब ये विशेषण है, किसका विशेषण आगे देखते हैं। ये पीछे जो आया था हर्म्येसु, उसी का विशेषण है। कैसा हर्म्येसु, किस प्रकार का हर्म्येसु, कैसे महलों पर, कैसे महलों में, तो कहता है कुसुम सुरभिसु यानी फूल के सुगंधों से युक्त हर्म्येसु, यानी जहाँ फूल सुगंधित हैं, कुसुम का सौरभ है, सुरभि है, वैसे कुसुम सुरभिसु हर्म्येसु। तो कुसुम सुरभिसु का अर्थ हो गया सुगंधित से युक्तों में, यानी सुगंधित फूलों के सुगंधों से युक्त महलों पर या भवनों में। आगे है अध्वखेदम। अध्व का अर्थ होता है मार्ग और खेद का अर्थ होता है परिश्रम या थकान। तो अध्वस्य खेदा, अध्वखेदा, और अध्वखेदम द्वितीय बहुवचन है, ये द्वितीय एक वचन है। तो अध्वखेदम यानी मार्ग परिश्रम को, मार्ग परिश्रमम, तो मार्ग परिश्रम को यहां अर्थ हो जाएगा। उसके बाद है नयेथाह। नयेथाह जो है वह नि धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। नयेथा यानी उसका धातु का अर्थ होता है ले जाना या दूर करना, बाहर निकालना। तो नयेथा का यहाँ अर्थ है कि वह उसको तुम दूर करना, किसको, अध्वखेदम, मतलब मार्ग परिश्रम को दूर करना यहाँ कहा गया है। चूंकि यक्ष मेघ को संबोधित करते हुए कह रहा है, इसीलिए यहाँ जो क्रिया का प्रयोग किया गया है वह मध्यम पुरुष एक वचन का किया गया है। चूंकि यहाँ यक्ष मेघ को तुम कह के संबोधित कर रहा है, तो युष्मत शब्द में क्रिया जो लगती है वह मध्यम पुरुष एक वचन का ही या मध्यम पुरुष का ही लगती है क्रिया। यहाँ भी अध्वखेदम नयेथाह यानी अध्वखेद को, मार्ग परिश्रम को दूर करना, इसमें भी विधिलिंग लकार के मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया गया क्रिया का। आगे है लक्ष्मीम यानी शोभाम, कांतिम श्री यानी श्री को, कांति को, शोभा को, सुंदरता को, किसकी सुंदरता को, पीछे आया था अस्याह यानी उज्जैन्याह शोभा, यानी उज्जैनी के लक्ष्मी को, शोभा को, उज्जैनी की सुंदरता को, इस प्रकार की सुंदरता को, मयूर नर्तन कर रहे हैं, फूल बिखेरे हुए हैं, ऐसे जो पीछे बताया गया है। आगे है पश्येत, इसमें माफ कीजिएगा, पश्येल नहीं है, इस पुस्तक में प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पश्यन होगा। पश्यन ललित वनिता यानी पश्यन, पश्येत नहीं होगा, पश्यन होगा, जिसके कारण से यहाँ पश्यन ललित वनिता सभी पुस्तकों में ऐसे ही इसी प्रकार की छपाई होगी। इस पुस्तक में गलत है। इसमें पश्यन, पश्यन यानी देखते हुए, दृश्य धातु सत्री प्रत्यय लगा हुआ है, यानी देखते हुए, देखकर। आगे है ललित वनिता पादरागांकितेषु यानी पश्यन जोड़ ललित, पश्यन ललित, संधि यहाँ किया गया है। आगे है ललित, ललित यानी रमणीय यानी सुंदर, सौंदर्य से युक्त। वनिता, वनिता का अर्थ होता है कांता, प्रिया, स्त्री। आगे है पाद यानी पैर, यानी इतना का अर्थ हो गया ललित वनिता पाद यानी सुंदर स्त्री के पैर, यानी सुंदर कांता, सौंदर्य से युक्त वनिता के पैर यानी पाद में राग अंकितेषु, जो पैरों में राग लगाया गया है, महावर यानी आलता आदि जो पैर में रंगते हैं, जिस आलता आदि के द्वारा, महावर के द्वारा, उससे युक्त कहा गया है कि ललित वनिता पाद राग अंकितेषु, यानी ललित, रमणीय या सौंदर्य से युक्त, सुंदर, वनिता, कांताओं के द्वारा, स्त्रियों के द्वारा या सुंदर कांताओं के पाद, पैरों में राग, जो राग लगा हुआ है, महावर आलता लगा हुआ है, उसके द्वारा अंकितेषु, जो चिन्ह हो गए हैं, जो चिन्ह बनाए गए हैं या जो चिन्ह पड़ गए हैं। इसका कहने का अर्थ ये है कि जब वहां की स्त्रियां अपने पैरों में महावर आलता आदि लगा करके भवन के छतों पर जाती थीं,
तो उस छत पर, उन छतों पर पैरों के निशान पड़ जाते थे। यानी रक्त वर्ण यदि महावर आलता लगाया जाता था तो उन छत के, उन भवनों के छतों पर पैरों के रक्त वर्णीय निशान पड़ जाते थे, लाल लाल निशान पड़ते थे। उन निशानों में, यहाँ विशेषण है ये, ललित वनिता पादरागांकितेषु, यानी सुंदर स्त्रियों के पैरों में लगे हुए महावर के द्वारा अंकित चिन्हों से युक्त कुसुम सुरभिसु, यानी फूलों के सुगंधों से युक्त हर्म्येषु, महलों पर, भवनों पर, ये इसका पूरा बनेगा। अब इसमें कर्ता एक है, एक कर्म है, एक क्रिया है। कर्ता है उपचित वपुः दत्त नृत्योपहारः, ये कर्ता है, एक विशेषण है उसका। यानी उपचित वपुः, परिपुष्ट शरीर वाला, दत्त नृत्योपहारः, जिसको नृत्य रूपी उपहार समर्पित किया गया है, उस प्रकार का त्वम, यानी तुम मेघ, अध्वखेदम, मार्ग परिश्रम को, नए थाह, दूर करना, यानी अपनी थकान को दूर करना। बस इतना ही इसमें है वर्णन। अब वह कैसे उपचित वपु है, इसके लिए भी विशेषण है, इसके लिए भी बताया गया है। और कैसे दत्त नृत्योपहारा है, उसके लिए भी बताया गया है। और किसको देखकर और कहाँ देखकर, उस शोभा को देखकर, कहाँ उस शोभा को देखकर अपने थकान को दूर करेगा, इसका भी वर्णन इसमें किया गया, जिससे श्लोक लंबा है। तो उपचित वपुः के लिए पहले है कि जालोद्गीर्ण केश संस्कार धूप है, यानी खिड़कियों से जो महिलाएं सुगंधित द्रव्य का प्रयोग अपने केश के संस्कारों के लिए करती थीं, उन सुगंधित द्रव्यों के सुगंध से या उनको जलाए जाने पर जो धूम निकल रहा है, उन धुओं के द्वारा, उन सुगंधों के द्वारा उपचित वपुः, परिपुष्ट शरीर वाला, चूंकि पूर्व में ही बताया गया है कि धूमः ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्व मेघः, यानी धूम, ज्योति, सलिल और मरुत, इन चार तत्वों के मिलने से मेघ का निर्माण होता है। उसमें से एक तत्व धूम है। और जब स्त्रियां उस धूप आदि द्रव्यों का, केश संस्कार के द्रव्यों का प्रयोग करती हैं, उसमें से एक द्रव्य वो भी है जिसको जलाने पर जो धूम होता है, उस धूम के सेवन से वह बाल सुंदर होता है, सुगंधित होता है। जब वो धूम खिड़कियों से बाहर निकलता है तो वह धूम को पा करके, संयुक्त होकर के, उस धूम के संयोग से वह मेघ और भी परिपुष्ट होता है, मजबूत होता है। उसी की बात किया गया है कि जालोद्गीर्ण है केश संस्कार धूप है, यानी खिड़कियों से निकलने वाले केश संस्कार के धूप, जो केश संस्कार के लिए धूप प्रयोग किया जाता है, सुगंधित द्रव्य प्रयोग किया जाता है, उसके धूम से, उसके सुगंध से उपचित वपु, परिपुष्ट शरीर वाला। और एक हुआ बंधु प्रीत्या भवन सिखी भी, बंधु प्रेम के द्वारा, भ्रातृत्व प्रेम के द्वारा, मित्र रूपी प्रेम के द्वारा, भवन सिखी भी, भवनों के ऊपर विराजमान सिखी भी, मयूरों के द्वारा, दत्त नृत्य उपहार, जिसको नृत्य उपहार के रूप में समर्पित किया गया है, जिसके लिए नृत्य किया गया है, दत्त नृत्य उपहार यस्मै सह दत्त नृत्य उपहार, यानी जिस मेघ के लिए मयूर आदि सभी मयूरों ने अपने नृत्य को समर्पित किया है, वैसा नृत्य को पाने वाला, उपहार के स्वरूप में नृत्य को पाने वाला वह मेघ, यानी मेघ के लिए दो यहाँ विशेषण आया है, एक उपचित वपु और दत्त नृत्य उपहार, यानी इन दोनों से युक्त जो मेघ है वह कुसुम सुरभिसु, यानी फूलों से सुगंधित, ललित वनिता पाद रागांकितेषु, फूलों से सुगंधित ललित वनिता रमणीय स्त्रियों के पैरों में लगे हुए महावर, आलता आदि के द्वारा अंकितेषु, चिन्हित किए गए, चिन्ह पड़ गए, हर्म्येषु, महलों के छतों पर जो चिन्ह पड़ गए हैं, उसको अस्याह छतों पर, वैसे छतों पर जिसमें उन महिलाओं के पैरों के निशान हैं, सुगंधित फूल की
सुगंध से सुगंधित है, वैसे छत पर अस्याह लक्ष्मीम पश्यन, इस उज्जैनी के लक्ष्मी को, शोभा को, कांति को पश्यन देखते हुए, अवलोकन करते हुए, उस प्राकृतिक उस सौंदर्य को, वहां के परिदृश्य को, वहां की शोभा को, कांति को पश्यन देखते हुए अध्वखेदम नए था, यानी अपने मार्ग परिश्रम को, अपने मार्ग में हुए थकान को नए था तुम्हें दूर करना चाहिए, यानी तुम दूर करना, इसी को बताया गया है। एक बार देख लेते हैं फिर से। जालोदगीर्ण है केश संस्कार धूप है, यानी खिड़कियों से निकलने वाले केश के संस्कार में प्रयोग किए जाने वाले सुगंधित द्रव्य के सुगंधों से धूम के द्वारा उपचित वपु पुष्ट शरीर वाला तथा बंधु प्रीत्या भवन सिखी भी भ्रातृत्व प्रेम के द्वारा या मित्र प्रेम के द्वारा भवन सिखी भी भवनों पर स्थित पाले गए, पोषित किए गए मयूरों के द्वारा दत्त नृत्य उपहार, जिसको नृत्य रूपी उपहार समर्पित किया गया है, वह मेघ तुम, यक्ष बोल रहा है मेघ को, तुम कुसुम सुरभिसु, फूलों के सुगंधों से युक्त ललित वनिता पाद रंगांकितेषु, यानी रमणीय सौंदर्य से युक्त कांताओं के, स्त्रियों के पैरों में लगे हुए महावर आलता आदि के द्वारा चिन्हित किए गए, अंकितेषु चिन्हित किए गए, हर्मेषु महलों पर, महलों के ऊपर, महलों के छत पर, अस्याह लक्ष्मीम पश्यन, इस उज्जैनी के लक्ष्मी को, शोभा को देखते हुए अध्वखेदम नए था, अपने मार्ग परिश्रम को दूर करना, इसी को बताया गया है। हिंदी बोलेंगे तो ऐसा ही निकलेगा कि खिड़कियों से निकलने वाले सुगंधित द्रव्यों के सुगंध और धूम के द्वारा परिपुष्ट शरीर वाला तथा भ्रातृत्व या मित्र प्रेम के द्वारा भवनों पर पाले गए मयूरों के द्वारा किए गए नर्तन रूपी उपहार को स्वीकार करने वाला तुम मेघ, कुसुम सुरभिसु, सुगंधित फूलों से युक्त तथा रमणीय स्त्रियों के पैरों में लगे हुए महावर के द्वारा चिन्हित किए गए, चिन्ह पड़ गए भवनों के ऊपर इस उज्जैनी के शोभा को देखकर अपने थकान को दूर करना, इसी बात को इसमें बताया गया है। इसमें थकान को दूर करने के बहाने से उस उज्जैनी के महलों के ऊपर कैसा परिदृश्य होता है, कितनी सुंदर वहां की रहन सहन की व्यवस्था है, इन सभी का वर्णन महाकवि कालिदास यक्ष के द्वारा मेघ को संबोधित करते हुए और यहाँ बताया है उन्होंने। तो इसमें से कुछ प्रश्न आ सकते हैं कि वह उपचित वपुः कौन है, तो मेघ है। वह उपचित वपुः किसके द्वारा होता है, तो केश संस्कार धूप है, इसके द्वारा होता है। और दत्त नित्य उपहार कौन है, दत्त नित्योपहार, तो वह मेघ ही है। किसके द्वारा दिया गया है नित्य रूपी उपहार, भवन सिखी भी, भवन के मयूरों के द्वारा, महलों पर पाले गए मयूरों के द्वारा। किसके लक्ष्मी को वो पश्यन, अस्याह लक्ष्मी पश्यन, यानी उस उज्जैनी के लक्ष्मी को, शोभा को, कांति को देखते हुए वह अपने थकान को दूर करता है। इस प्रकार से छोटे छोटे जो प्रश्न बनेंगे इसमें, उसकी तैयारी करनी है। इस श्लोक में इतना ही, आगे दूसरे श्लोक को देखेंगे। धन्यवाद।